नमस्कार विद्यार्थियों, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कोरोना संकट के समय हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है, क्लासरूम के माध्यम से हम शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं और हमारा क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ में संवाद नहीं हो पा रहा है, तो हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों से अध्ययन की जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे और निरंतर व्याख्यानों की श्रृंखला के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको हम निरंतर सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, हम बीए द्वितीय वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल है और उनके अंतर्गत आपको कौन सी पुस्तक के माध्यम से उन टॉपिकों का अध्ययन करना है। और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो परीक्षा होती है हमारी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के माध्यम से, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है, इन सभी को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये आप देख पा रहे हो स्लाइड पर प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। ये तुलनात्मक शासन एवं राजनीति ये 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित है। पहली इकाई के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरीके से हुआ, संविधान क्या है, संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं, संविधानवाद की अवधारणा क्या है और संविधान और संविधानवाद की अवधारणा के मध्य क्या अंतर है, इनका आपको पहली इकाई के अंतर्गत अध्ययन करना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत 5 देशों के संविधानों की प्रमुख विशेषताओं और उनके सामाजिक और आर्थिक आधार का अध्ययन करना है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। यानी ये जो 5 देश है आपके, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इन 5 देशों के संविधानों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करना है और इन 5 देशों के संविधानों का सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है इसका अध्ययन करना है। इसके अलावा दूसरी इकाई के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, यानी अमेरिका के संविधान में किस तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस तरह की अपनाई जाती है, इसका आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है और स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है और फिर यह देखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उनके बीच में कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं, इसका तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करना है। तीसरी इकाई के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका और फ्रांस के राष्ट्रपति, इसका अध्ययन करना है आपको। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का अध्ययन करना है। तो तीसरी जो इकाई है वो कार्यपालिका से संबंधित है और किन देशों की कार्यपालिका का इसमें अध्ययन करना है? ब्रिटेन की कार्यपालिका का, अमेरिका की कार्यपालिका का, फ्रांस की कार्यपालिका और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। इन देशों की कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन है वो तीसरी इकाई के अंतर्गत करना है। चौथी इकाई व्यवस्थापिका, ब्रिटिश संसद का गठन और उसकी
शक्तियां किस तरीके की है, ब्रिटिश संसद के जो सदन कौन कौन से हैं और उनका गठन किस तरीके से होता है, उनके पास में कौन कौन सी पावर है, इसका आपको तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का अध्ययन करना है, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद और चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका आपको चौथी इकाई के अंतर्गत अध्ययन करना है। यानी चौथी इकाई है वो किससे संबंधित है, व्यवस्थापिका से संबंधित है। किन देशों की व्यवस्थापिका का अध्ययन करना है, ब्रिटेन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, फ्रांस की और चीन की जो व्यवस्थापिका है उसका चौथी इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पांचवी इकाई का जो मुख्यतः संबंध है वो न्यायपालिका से है। इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका अध्ययन करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है उसका अध्ययन करना है, और फ्रांस के अंतर्गत जो प्रशासनिक विधि है उसका अध्ययन करना है, और फ्रांस के अंतर्गत जो प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था है उसका अध्ययन है वो पांचवी इकाई के अंतर्गत करना है। यानी न्यायपालिका का अध्ययन करना है। न्यायपालिका में भी कितने देशों का, 2 देशों की न्यायपालिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका और फ्रांस की न्यायपालिका का तुलनात्मक रूप से अध्ययन है वो पांचवी इकाई के अंतर्गत करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जो राजनीतिक दल है, कौन कौन से राजनीतिक दल है, इन राजनीतिक दलों की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत किस तरह की प्रकृति है, यहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है वो किस तरह की है, इसका अध्ययन करना है। इसके अलावा चीन में जो साम्यवादी दल की भूमिका है उसका अध्ययन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत जो हित समूह यानी दबाव समूहों की जो प्रवृत्तियां हैं उसका अध्ययन पांचवी इकाई के अंतर्गत करना है। तो कुल मिलाकर के ये द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है, और इसके अंतर्गत जो 5 इकाइयां हैं उनको किस तरीके के से विभाजित किया गया है इसको हमने देखा। मोटे रूप में पहली इकाई के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति, इसका अर्थ, प्रकृति, विशेषेतर और संविधान के प्रकार और संविधानवाद को समझना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत इन 5 देशों की जो संविधान है उनकी प्रमुख विशेषताओं को समझना है। उसके साथ में ही अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा दूसरी इकाई में अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था को समझेंगे। तीसरी इकाई के अंतर्गत इन देशों की कार्यपालिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई के अंतर्गत इन देशों की व्यवस्थापिका का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और पांचवी इकाई के अंतर्गत 2 देशों की न्यायपालिका यानी अमेरिका और फ्रांस की न्यायपालिका का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में जो राजनीतिक दल है उनका तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे, और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत जो हित समूहों की प्रकृति है उसका अध्ययन है वो हम 5वीं इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की ये 5 इकाइयां हैं। अब बात आती है कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो आप तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से संबंधित जो पुस्तक है वो पुस्तक आप पीडी शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं पहली इकाई के लिए, और बाकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं जो इकाई है उनके लिए जो किताब आती है प्रमुख देशों की राज व्यवस्थाएं, पुखराज जैन की पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से इन 4 इकाइयों को, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इकाइयों को विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हो। अब हम ये समझेंगे कि राजनीति विज्ञान का ये द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र आता है उसका पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है। तो हमारा जो एग्जाम होगा उसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 भागों के अंतर्गत विभाजित रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत 10 प्रश्न पत्र आएंगे और इन 10 क्वेश्चन आएंगे, और इन 10 क्वेश्चनों का उत्तर देना है वो अनिवार्य है, और जो प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो शब्द सीमा रहेगी वो 30 शब्दों तक रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। यानी भाग ए के अंतर्गत, पहले पार्ट के अंतर्गत 10 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जिनका आपको 30 शब्दों के अंतर्गत उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर के 10
क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चनों का जो अंक बार रहेगा वो कितना रहेगा, 20 नंबर रहेगा। भाग बी के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे और इन 10 प्रश्न में से प्रत्येक इकाई में 2-2 प्रश्न होंगे अथवा में, जिनमें से आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर है वो 250 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न है वो 7 अंक का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हुए, तो टोटल हुए 35 मार्क्स। पार्ट सी के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा होगी वो कितनी है, वो 500 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार कितना रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का अंक बार है वो 15 अंक का रहेगा। यानी पार्ट सी के अंतर्गत कुल 5 बड़े प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और कुल मिलाकर इन 3 प्रश्नों का जो अंक बार रहेगा, प्रत्येक का तो 15, तो 3 का 45 अंक। तो कुल कितना हुआ, तो कुल हुआ आपका 100 अंकों का प्रश्न पत्र। 100 अंकों में से आपको इस तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन है वो करना है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ये देखा कि बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसकी विषय वस्तु क्या है, उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है, किस पुस्तक का अध्ययन करना है। प्रमुख रूप से आप पुखराज जैन की पुस्तक पढ़िए, प्रमुख देशों की राज व्यवस्थाएं। आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत हम विस्तृत रूप से इन टॉपिकों के ऊपर व्याख्यानों के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपको भी ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम प्रश्न पत्र अवेलेबल करवाएंगे और आपको उन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हम तक उसको पहुंचाओगे और हम आपका जो मूल्यांकन है वो करके वापस आपको आपकी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।